हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूं और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। इस बार बम्पर वैकेंसीज आई हैं। आप देखिए पटवारी की मध्य प्रदेश में, और इसके बारे में हम आपको एक विस्तृत जानकारी देंगे आज। तो चलिए बात करते हैं पटवारी की सिलेक्शन के बारे में। तो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 में जो इम्पोर्टेंट दिनांक हैं, डेट्स हैं, उनमें इसका नोटिफिकेशन जो जारी होना था वो 22 नवंबर को जारी हो गया है। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन लेना शुरू होगा वो 5 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा मित्रों। क्लोजिंग डेट है जो एप्लीकेशन लेने की बंद हो जाएगी, वो 19 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। और लास्ट डेट है, अगर आप अपने आवेदन में कोई सुधार करना चाहते हैं तो 24 जनवरी 2023 तक आप सुधार कर सकते हैं। और आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो 15 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा। जो वैकेंसीज हैं उसमें अनारक्षित के लिए 975 रिक्तियां हैं। इसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस जो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है वो 223 रिक्तियां हैं। अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के लिए 337 पद रिक्त हैं। और अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुल 586 पद की रिक्तियां विज्ञापित की गई हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615 रिक्तियां हैं। इस प्रकार पटवारी पद के लिए कुल 2736 2736 पद की रिक्तियां दी गई हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है। अब हम आपको बताएंगे कि एमपी पटवारी भर्ती की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि आपने प्राप्त की हो, आप ग्रेजुएट पास हो, सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित पास होना अनिवार्य है। अगर चयनित उम्मीदवार का सीपीसीटी नहीं भी है तो सीपीसीटी पास करने के लिए उसे 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। लेकिन 3 वर्ष में अगर वह सीपीसीटी पास नहीं कर पाता है तो उसकी नियुक्ति जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ साथ एप्लीकेंट के पास एक मस्ट पोसेस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स किसी भी रेप्यूटेड संस्थान से या सेंटर से किया होना चाहिए उसके पास। और अब हम इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए अप्लाई की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। और आप देखो हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट है, आप देखिए MPPEB की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है http://www.peb.mp.gov.in। आप इस पर जाइए, इसे खोल लीजिएगा आप अपने कंप्यूटर पर। तो इसे जैसे ही आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको पीईबी का होम पेज मिलेगा और वहाँ आपको पटवारी भर्ती 2022-23 की लिंक खोज लीजिएगा और उस लिंक पर आप एक क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमपी पटवारी भर्ती 2022 का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको इस आवेदन फॉर्म में अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यान से भरनी होंगी। ये देखिएगा, आपको ये जानकारियां बहुत ध्यान से भरनी होंगी। और इसके बाद आपके जो जरूरी दस्तावेज हैं उनकी एक कॉपी को स्कैन करिएगा और फिर इसे अपलोड कर दीजिएगा। और जब आप अपलोड कर चुके हैं तो उसके बाद आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान करके अपने आवेदन को सबमिट कर दीजिएगा। जब आप अपना आवेदन सबमिट कर देंगे तो प्लीज निवेदन ये है कि आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और उसे संभाल के रखें, क्योंकि इसमें जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा जिससे आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति जान सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है।
और इसी के माध्यम से बाद में आप अपना एडमिट कार्ड भी इजीली आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं वो भी आपको बताते जाता हूं। शिवपुर में 17, मुरैना में 7, शिवपुरी में 29 और गुना में 33 पद रिक्त हैं पटवारी के। इसी प्रकार से अन्य जिलों की अगर बात करें तो अशोकनगर में 26, दतिया में 3, उज्जैन में 23, देवास में 18, रतलाम में 49, शाजापुर में 32 पद पटवारी के रिक्त हैं। अब आगे चलते हैं। आगर मालवा में 76 पद, मंदसौर में 75, नीमच में 58, इंदौर में 12, धार में 104 और झाबुआ में पटवारी के 13 पद रिक्त हैं। दूसरे जिलों में आगे चलते हैं। अलीराजपुर में 21 पद हैं, खरगोन में 100, बड़वानी में 100, खंडवा में 76, बुरहानपुर में 37 और भोपाल में पटवारी के कुल 13 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से अन्य जिलों में हम देखते हैं तो आगे चल के देखिएगा आपकी जो अन्य जिले हैं उनमें सीहोर में 24 पद, रायसेन में 21 पद, राजगढ़ में 47 पद, विदिशा में 44 पद, बैतूल में 60 पद, निवाड़ी में पटवारियों के 20 पद रिक्त हैं। जो आप देखते जाइएगा होशंगाबाद में 25 पद, हरदा में 42 पद, सागर में 63 पद, दमोह में 27 पद पटवारियों की लिए रिक्त हैं। इसी प्रकार से पन्ना में 51 पद, छतरपुर में 57 पद, टीकमगढ़ में 23 पद, जबलपुर में 25 पद और कटरी में पटवारियों के 34 पद रिक्त हैं। अन्य जिलों में अगर हम ध्यान दें तो आप देखिएगा कि अन्य जिलों में रिक्तियों की क्या स्थिति है। जैसे कि नरसिंहपुर में 21 पद, छिंदवाड़ा में 141 पद, सिवनी में 127 पद, मंडला में 52 पद और डिंडोरी में पटवारियों के 88 पद रिक्त हैं। जो बचे हुए जिले हैं उन जिलों पर हम नजर डालते हैं। रीवा में 218 पद, बालाघाट में 208 पद, शहडोल में 47 पद, अनूपपुर में 67 पद, उमरिया में 51 पद पटवारियों के रिक्त हैं। सीधी में 56 पद, सिंगरौली में 79 पद, सतना में 59 पद और इस प्रकार से कुल 50 जिलों में पूरे प्रदेश के 50 जिलों में मात्र 2736 पटवारियों के पद रिक्त हैं। अब इसके लिए आयु सीमा की अगर बात करते हैं पटवारी पद के लिए तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। इसकी गणना 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के पुरुष और महिला, सरकार या स्वायत्त संस्थान के पुरुष और महिला, सरकार या स्वायत्त संस्थान के आरक्षित श्रेणी के पुरुष और महिला तथा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। ये केवल उन्हीं के लिए है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित तिथि पर एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। कैसे चयन होगा? इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी। फिर लिखित परीक्षा में जो सफल हो जाते हैं उम्मीदवार, उनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा। जिनके दस्तावेज सही निकलेंगे तो उन सभी सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और फिर उनका जो समग्र प्रदर्शन होगा रिटन का और साक्षात्कार का, तो उन प्राप्त अंकों के आधार पर सबसे योग्य और सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का एमपी में, मध्य प्रदेश में, उस जिले में पटवारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी श्रेणी के लिए आवेदन की जो फीस है वो 500 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपए रखी गई है। अब एससी, एसटी और ओबीसी केवल उन्हीं को माना जाएगा जिनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र है। दूसरे प्रदेशों के एससी, एसटी
काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर आप सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश पटवारी पद पर नियुक्त होते हैं तो वेतनमान में जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अनुसार आपकी सैलरी जो मासिक है वो ₹5200 से 20,200 के स्केल में होगी, वेतनमान में होगी। अब इसमें आपको क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो आपने जो ग्रेजुएशन चाहिए उसका शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, आपका जो पहचान पत्र है वह भी चाहिए, कोई आइडेंटिटी कार्ड हो आपका उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों में आप देखिएगा कि ये दस्तावेज जो आपको चाहिए उनमें आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, आपका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपको स्कैन करके अपने आवेदन के साथ ये सारे दस्तावेज लगाने होंगे और इन सारे दस्तावेजों की आपको हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। मित्रों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पटवारी परीक्षा में विकलांग या निःशक्त बंधुओं के लिए भी 116 पद रिजर्व हैं। इसमें से 39 पद जो हैं वो विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए हैं। जो सुनने के लिए हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 36 पद और अन्य श्रेणी के विकलांगों के लिए 41 पद पूर्व से ही आरक्षित है मित्रों। तो क्या आप सच में पटवारी बनना चाहते हैं या केवल वैकेंसीज देखना ही देखना आपका काम रह गया है? केवल वैकेंसीज देखो। अगर आप गंभीर हैं पटवारी बनने के लिए, अगर आपने सोच के रखा है कि आपको ये गरिमामय और बहुत ही जलवेदार नौकरी चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अगर आपने सोच रखा है कि आप इस पद को, पटवारी के पद को लेकर ही रहेंगे, तो मार्गदर्शन हम देंगे आपको। हम देंगे आपको मार्गदर्शन। बस आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए हमारे नए वीडियो का और देखिए कि हम आपको कैसे पटवारी बनाते हैं। थैंक यू, नमस्ते।